हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जेईई और नीट के एग्जाम्स बहुत पास आने वाले हैं, तो लास्ट 3 मंथ्स में हम लोग ऐसी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे गेन कर सकें। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आज बहुत ही अच्छा सेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टफुल रिविजन का तरीका हो सकता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गुंजन अग्रवाल, योर्स गुंजन मैम। और बच्चों, इटूज इंडिया हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ केमिस्ट्री फैकल्टी। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पे टिप्स दूंगी जिससे आप लोग अपनी इफेक्टिव लर्निंग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नीट की। नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम चैप्टर्स को काउंट करें तो 100 चैप्टर्स हो जाते हैं तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के, क्योंकि 30 फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में और बाकी के किस में रहते हैं आप लोगों के बायोलॉजी में। तो यहाँ पे हमारे पास इतना बर्डन रहता है लास्ट टाइम पे कि हम तीनों को किस तरीके से मैनेज करें प्रॉपरली, ताकि हम लोग इफेक्टफुल तरीके से हमारी जो लर्निंग है या हमारा जो स्ट्रैटेजी है, लास्ट टाइम का जो रिविजन है, वो हम लोग कर सकें प्रॉपरली। तो बच्चों, मेरा फर्स्ट टिप आप लोगों का ये है कि आप लोग जब भी रिवीजन करो तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अपना पूरा तरीके से पढ़ रखा होता है सभी ने साल भर। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने चाहिए, PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के रिपीटेटिव मोड में PYQs से ही आते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आप लोगों के वहीं से क्लियर हो जाते हैं। आप लोगों को 10 to 15 ईयर्स मतलब 10 से 15 सालों के यहाँ पे क्लियर करने चाहिए। आप लोगों के जो PYQs है वो आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने चाहिए, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगे। ओके, आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया। देन सेकंड मेरा ये है कि आप लोग NCERT को गो थ्रू करो। NCERT को गो थ्रू करने से ये होगा, बेसिकली केमिस्ट्री और बायोलॉजी में NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो NCERT को गो थ्रू करने से ये होगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के रिवाइज फॉर्म में NCERT में दिए हुए हैं। मैं मानती हूँ कि केमिस्ट्री की कुछ बेसिक्स जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं वो NCERT में सफिशिएंटली नहीं दिए हुए हैं, लेकिन रिवीजन स्ट्रैटेजी यदि आप मैकेनिज्म और रिएक्शंस वाला पार्ट करोगे, जैसे हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर नीट और जेईई एग्जामिनेशंस। तो आप लोगों को NCERT गो थ्रू करके सारी रिएक्शंस आप लोगों को कवर अप करनी चाहिए एक बार। और जो भी आप लोगों के केमिकल बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर्स जैसे उसमें दिए हुए हैं, P ब्लॉक में आपको रिएक्शंस दी हुई है, S ब्लॉक में रिएक्शन दी हुई है, जितनी भी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस हैं वो आप लोगों को सारी NCERT के अंदर एक बार गो थ्रू करनी चाहिए। बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आप लोगों को दिया हुआ है सब कुछ, तो अच्छा रिविजन आप लोगों का NCERT से हो जाता है। मेरा थर्ड टिप आप लोगों के लिए यह है बच्चों कि लास्ट टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट ऑलवेज। और हमेशा यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को परफेक्शन आएगा कि इस क्वेश्चन को मुझे डील करने में या किसी भी नए क्वेश्चन को डील करने में मुझे कितना समय यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि आप लोगों के पास होती तो वहाँ पे कितना समय, लिमिटेड टाइम होता है, 3 आवर्स का टाइम होता है। ठीक है, तो आप लोगों का आधे से ज़्यादा समय तो बबलिंग में चला जाता है। मैंने 3 आवर्स इसलिए बोले हैं क्योंकि 20 मिनट्स तो आप लोगों की बबलिंग भरने में चली जाती है OMR शीट में, नीट वाले बच्चों की। और जेईई वालों की यदि मैं बात करती हूँ तो वहाँ भी उन लोगों को OMR शीट तो नहीं भरनी होती है, लेकिन उनका CBT बेस पेपर होता है, फिर भी उनको एग्ज़ाम के मॉड को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जेईई वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एक स्मार्ट अप्रोच तरीके से या कंसेप्चुअल तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो आप लोगों के एग्जाम में सुधार करने की ज़रूरत है, दैट इज़ योर टाइम मैनेजमेंट। यदि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है, यदि आप लोग टाइम को बिल्कुल मैनेज करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कि इस पर इतना टाइम लगना चाहिए, यदि आपको किसी क्वेश्चन में 1 घंटे का समय, यदि आपको किसी क्वेश्चन में 1 मिनट का समय लगता है तो 1 मिनट से उसे कम समय में करने की कोशिश करो। क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो आप लोगों का स्कोरिंग पार्ट है, सबसे ज़्यादा जो नीट वाले बच्चों का टाइम जाता है फिजिक्स में जाता है, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट होता है। थोड़ा बायोलॉजी वालों का मैथमेटिकल अप्रोच थोड़ा वीक होता है, आई एग्री विद दिस, लेकिन आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशंस को और ईजी तरीके से और फास्ट तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
तो इसके लिए ये जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स है कि हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो आप लोग पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से पहले PYQs पे जाओ, देन आप NCERT को रीड करो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप लोगों के अंदर एक परफेक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम हर तरीके के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में जो PYQs पे पूछा गया हो सेम पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, उसी कॉन्सेप्ट पे पूछा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को मर्ज करने के साथ साथ भी क्वेश्चन आप लोगों की पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि JEE मेन और नीट में आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और इससे आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री के लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसमें से अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। बेसिकली जो थ्योरेटिकल चैप्टर हैं जैसे मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल, तो 5 चैप्टर्स तो आप लोगों के वैसे ही कवर हो गए। बाकी के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के NCERT में रिएक्शंस दी हुई है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो आप लोगों को सारी रिएक्शंस अच्छी तरीके से एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को ब्लॉक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस है आप लोगों को एक पेज पे लिख लेनी है, उनको रिवाइज करना है। सुबह शाम आप लोग खाना खाते हो, उसी तरीके से आप लोग अपने अंदर एक रिवीजन का डोज लो। ठीक है, सुबह शाम आप लोग रिवाइज कर सकते हो। जितनी भी नेम रिएक्शंस है आप लोगों के 70-80 से ज़्यादा नेम रिएक्शंस तो है नहीं ऑर्गेनिक के अंदर, और इनऑर्गेनिक के अंदर भी आप लोगों के ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है। यूँ मान के चलो आपकी 120 से 130 रिएक्शंस होगी। ठीक है, तो सारी रिएक्शंस आप लोग जैसे 5 रिएक्शंस भी आप लोग याद करते हो, या इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको भी यदि आप 3 टेस्ट के अंदर डिवाइड करते हो तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है ब्लॉक केमिस्ट्री विदाउट एनी असिस्टेंस। ठीक है, तो ये सब तरीके हमें इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हम लोगों को प्रॉपर वे में एक इफेक्टिव लर्निंग, एक इफेक्टिव तरीका हम लोग अप्लाई कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।